नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र। कैसा रहा अब तक की खबरों का हाल? सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 5 नामांकन रद्द तो 5 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस किए। सीपी का मिशन इलेक्शन, कईयों की हो रही जांच। चुराए एटीएम कार्ड से पैसे निकाल रहा आरोपी गिरफ्तार। डॉक्टर दिलीप राउत इरविंग के नए जिला शल्य चिकित्सक। और प्रज्वलन 2012 तांत्रिक महोत्सव आयोजित। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखिए समाचार विस्तार से। अमरावती मनपा चुनाव के लिए राखीव प्रवर्गों से नामांकन दाखिल किए गए थे, जिनमें से 5 प्रत्याशियों के नामांकन अवैध घोषित किए गए, तो 5 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पीछे ले लिए हैं। अवैध घोषित किए गए नामांकनों में मनसे, मुस्लिम लीग तथा अपक्ष प्रत्याशियों का समावेश है। अमरावती मनपा चुनाव 2012 के चुनावी मैदान में प्रभाग निहाय राखीव प्रवर्ग से नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल में शुक्रवार 3 फरवरी को कुल 5 प्रत्याशियों के नामांकन अवैध करार दिए गए। नामांकन खारिज हुए प्रत्याशियों में मिसेस राजू वाघमारे, मुस्लिम लीग के रिजवाना बानो पटेल, मनसे की कांता भगत, शंकरराव मोरे, पंजाब तंत्रपाड़े का समावेश है। शुक्रवार को संपन्न जांच पड़ताल प्रक्रिया से उम्मीदवारी नामांकन पत्रों की स्क्रूटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। अब शनिवार तक इच्छुक प्रभाग निहाय प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। इस नामांकन वापसी के प्रक्रिया के प्रथम चरण में 5 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। नामांकन पत्र वापस लेने वाले प्रत्याशियों में प्रभाग क्रमांक 22 से सीपीआई के बीके जाधव, प्रभाग क्रमांक 22 से कांग्रेस के राम बुगुल, प्रभाग क्रमांक 34 से निर्दलीय लोकेश मेश्राम, प्रभाग क्रमांक 7 से कांग्रेस के मंगेश त्र्यंबक ठाकरे, प्रभाग क्रमांक 3 से शिवसेना के लक्ष्मी राजेंद्र शर्मा का समावेश है। 4 फरवरी की दोपहर तक इच्छुक प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। उसके पश्चात अधिकृत प्रत्याशी सूची जाहिर की जाएगी। आगामी महानगर पालिका चुनाव के दौरान कोई भी आपराधिक घटना ना हो, इसका पूरा ध्यान रखकर सीपी अमितेश कुमार का मिशन इलेक्शन जारी है। शुक्रवार को सीपी अमितेश कुमार ने शहर के उत्पात मचाने वाले 540 गुनहगारों को बुलाकर कोई आपराधिक कृत्य न करने का अल्टीमेटम दिया तथा 302 और 307 जैसे गुनाह में दोषी गुनहगारों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई। जिला परिषद तथा मनपा के चुनाव अब कुछ ही दिन पर आए हैं। इन चुनावों दौरान कई आपराधिक घटना न हो तथा गुंडागर्दी, शस्त्रों का इस्तेमाल, मतदारों को धमकाना, शराब, पैसों का वितरण करना आदि अवांछनीय घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सीपी अमितेश कुमार ने विशेष मुहिम छेड़ रखी है। इसी मुहिम के तहत शुक्रवार को सीपी अमितेश कुमार ने शहर के 9 पुलिस स्टेशन के 590 गुनहगारों को सीपी कार्यालय बुलाया, जिसमें चुनावी दौर में उत्पात मचाने वाले, हथियार रखने वाले तथा 302, 307 जैसे गुनाह करने वाले अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, तो अन्य अपराधियों को सुधरने का मौका देकर कोई उपद्रव न करने का अल्टीमेटम दिया। लक्षात ठेवा जरा, हे दमदाटी, लाथा बुक्यानी मारू, हे करू, हे सगळे नाही चालणार। ज्यांना जिथे वोट करायचे ते करतील, जरा लक्ष ठेवायचे, जरा व्यवस्थित राहायचे। तुम्हाला इलेक्शनच्या वेळी कोणताही भांडण करायचे नाही। आता रेकॉर्डवर आहे, तुम्ही जर भांडण झाला तर अत्यंत गंभीर कारवाई होऊ शकतात, हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल। तो राजनीति के जैसा कीजिए, कुछ अड़चन है पुलिस को बताइए, लेकिन मारामारी और दमदाटी और नियम का उल्लंघन और आचार संहिता का भंग इस बार नहीं हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी तरह शनिवार को सभी पुलिस पाटिल और सभी उम्मीदवारों की एक बैठक बुलाई जाएगी, ऐसी जानकारी भी सीपी द्वारा दी गई। अगली खबर है, चोरी की एक युवती का एटीएम कार्ड चुराकर उसी कार्ड से पैसे निकाल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
सीसीटीवी फुटेज की वजह से यह आरोपी धर दबोचा गया। एक युवती का एटीएम कार्ड चुराकर इसी चुराए हुए एटीएम कार्ड के जरिए एटीएम मशीन से पैसे निकालने वाला शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस शातिर बदमाश का नाम है विवेकानंद कॉलोनी निवासी श्याम रणदिवे। इस आरोपी ने किरण में एक युवती के स्कूटी के डिक्की में रखा एटीएम कार्ड और पासबुक चुरा लिया और शेगांव नाके पर के एटीएम मशीन से 3,200 रुपए निकाले। एटीएम मशीन से पैसे निकालते उसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय जिला सामान्य रुग्णालय के जिला शल्य चिकित्सक पद पर यवतमाल के डॉक्टर दिलीप डी राउत की नियुक्ति की गई है। शुक्रवार को डॉक्टर दिलीप डी राउत ने जिला सामान्य रुग्णालय के जिला शल्य चिकित्सक पद का पदभार संभाला। इस अवसर पर रुग्णालय के डॉक्टर्स, परिचारिकाएं, आरोग्य सेवक तथा कर्मचारियों ने डॉक्टर दिलीप डी राउत का सत्कार भी किया। डॉक्टर दिलीप दत्तात्रय राऊत यापूर्वी यवतमाळ येथे वसंतराव नाईक मेडिकल कॉलेज ते निवासी वैद्यकीय वर्ग 1 चिकित्सा या पदावर होतो। गेली 3 वर्ष मी तिथे काम करतोय। ते 600 बेडेड हॉस्पिटल, तर आरएमओ म्हणून तिथे 600 बेडची सगळी व्यवस्था, साफसफाई, कर्मचारी, डॉक्टरांची ड्युट्या लावणे, भरपूर काम असतात तिथे 24 तास आणि व्यवस्थितरित्या ती पार पडली। तर इथे मी आजच रुजू झालो आहे आणि त्या अनुभवाने मी सुद्धा इथे तसेच कार्य करेल अशी आपल्याला ग्वाही देतो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। स्थानीय शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय द्वारा विदर्भ की सबसे बड़ी तांत्रिक परिषद प्रज्वलन 2012 का आयोजन 18, 19 तथा 20 फरवरी को किया गया है। इस तांत्रिक महोत्सव में छात्रों द्वारा विभिन्न तांत्रिक इवेंट्स प्रस्तुत किए जाएंगे तथा देश के तज्ञ मान्यवर भी दुनिया में सभी तांत्रिक आविष्कारों पर छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रज्वलन 2012 के बारे में एक पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी दी गई। विदर्भ के छात्रों को इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाली शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अमरावती द्वारा आगामी 18, 19 तथा 20 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर की तांत्रिक परिषद प्रज्वलन 2012 का आयोजन किया गया है। इस तांत्रिक परिषद में विदर्भ के अभियांत्रिकी छात्र अपने प्रोजेक्ट, इवेंट्स तथा अन्य प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें रोबोटिक्स, बिजनेस प्लान, सर्किट डिजाइन, पेपर प्रेजेंटेशन, लैंड गेमिंग, पेंट बॉल, मॉडल एग्जीबिशन, कॉन्ट्रैक्शन, गूगलर आदि तांत्रिक इवेंट्स का समावेश है। इस तांत्रिक परिषद में देश और दुनिया के ख्यातनाम वैज्ञानिक छात्रों को मार्गदर्शन कर विश्व के वैज्ञानिक आविष्कारों से अवगत कराएंगे। ऐसी जानकारी शुक्रवार को शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में संपन्न हुई एक पत्रकार परिषद में दी गई। वो एक पूरी टीम को हमने इनवाइट किया है। वो यहाँ आके बच्चों को प्लेन्स रहेंगे और उसको मॉडल प्लेन्स रहेंगे, वो उसको उड़ा के बताएंगे और क्या किस तरह से वो उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है वो बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिस वजह से मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर होने का एक अच्छा मौका मिलेगा बच्चों को। तो जितने भी लोग आ रहे हैं ये फ्री हमारे ग्राउंड के ऊपर पूरा 1 घंटे का एयर शो होगा हमारे इनॉग्रेशन फंक्शन के बाद। Like robotics and contraption, we have arranged paintball. It is a new event in our region. Means it is like live Counter Strike. Counter Strike is a computer game. और इसमें ऐसा होता है कि हम लाइव काउंटर स्ट्राइक उनको खिलाते हैं, जिनको रियल गन्स विद बॉल्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे और 2 टीम्स रहेंगी। 2 टीम्स के 5-5 मेंबर सामने सामने खेलेंगे और कोई भी एक टीम को दूसरी टीम को आउट करना होगा। So it will really be exciting. उसके बाद जनरली इवेंट्स होते हैं और कंपटीशन होती है, लेकिन बच्चों को उसमें से क्या आउटकम मिलना चाहिए वो जरूरी होता है। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव एक्सपर्ट लेक्चर ऑफ डॉक्टरेट UM थोरकर। तो ये फ्री है
कोई भी इसे अटेंड कर सकता है, जिस वजह से बच्चों को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो पूरा 1 घंटे का सेमिनार है। ये पहली बार है कि कोई भी कॉलेज फ्री सेमिनार अरेंज कर रहा है। Sponsors like Spiker, MTS and many more, means we are offering free goodies to the students, means there will be on spot competitions like quiz competition and all that, so we will be providing goodies in addition to our prizes. मागच्या वर्षीचं मी तुम्हाला स्टॅटिस्टिक्स सांगतो, 5000 मुलं 2 दिवसात इन्स्टिट्यूशन मध्ये आले होते, व्हेरियस कॉम्पिटिशन मध्ये त्यांनी सहभाग घेतला आणि आपण अराउंड 2 लाखापर्यंत त्यांना प्राइजेस देण्यात आले। यावर्षी आम्ही एक्सपेक्ट करतोय की 6000 मुलं इन्स्टिट्यूशन मध्ये या 3 दिवसात, म्हणजे पहिल्या दिवशी अंकित फाडियाच्या वर्कशॉपला आणि नंतर 2 दिवसात कॉम्पिटिशन्सला, 3 दिवसात 6000 विद्यार्थी ऑल ओव्हर महाराष्ट्र या इथे इव्हेंट मध्ये पार्टिसिपेट करतो। स्थानीय प्रभात चौक के 2 लॉज संचालकों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शेख जमील नामक आरोपी उससे खंडनी मांग रहा है, ऐसी शिकायत दी है। शहर के विभिन्न पुलिस थानों में जिस पर अपराध दाखिल है, ऐसा व्यक्ति 36 वर्षीय जमील कॉलोनी निवासी शेख जमील प्रभात चौक के सूर्योदय लॉज और निर्मल लॉज में उत्पात मचाकर मारपीट करता है, फिरौती मांगता है। ऐसी शिकायत उक्त लॉज संचालकों ने पुलिस आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में की। आरोपी पर कड़े कार्रवाई की मांग की जा रही है। शिरभाते बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बिल्डर राजेश शिरभाते ने भोली भाली जनता को लूटने की गारत धंधा शुरू कर दिया है। 12 से 15 लाख तक फ्लैट ग्राहकों को लूटा है, ऐसा खुलासा कर फिरियादी मेजर सिंह कप्तान सिंह राजपूत ने इस बिल्डरों पर 420 के तहत कार्रवाई की मांग की है। मुंबई के इंजीनियर मेजर सिंह राजपूत ने रुक्मिणी नगर स्थित राधा किशन रेसिडेंसी में 302 क्रमांक का फ्लैट 11,25,000 में खरीदा था। शिरभाते बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तथा HUM कार्यकर्ता द्वारा खरीदे हुए 302 क्रमांक के फ्लैट में मेजर सिंह राजपूत जब रहने आए तो उन्हें उसी फ्लैट पर संतोष मालवीय लिखा हुआ दिखाई दिया और वहां एक औरत भी थी। जब मेजर सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट पर हक जताया तो संबंधित बिल्डरों ने उनसे और रुपए मांगे, जिससे यह साबित होता है कि फ्लैट बेचना किसी और को और बाद में रहने के लिए देना किसी और को और उन्हें निकालने के लिए ग्राहकों से पैसे लेना। ऐसी ग्राहकों की लूट बिल्डर राजेश शिरभाते और वसंत कलंत्री कर रहे हैं। इन दोनों बिल्डरों पर 420 के तहत कार्रवाई कर ग्राहकों की लूट रोकने की मांग फिरियादी मेजर सिंह राजपूत ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में दिए गए शिकायत द्वारा की। आने वाले 7 फरवरी को होने वाली जिला परिषद के चुनाव में धारणी सर्कल के कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचारार्थ जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की धारणी में जाहिर सभा हाल ही में संपन्न हुई। धारणी तहसील में जिला परिषद के कांग्रेस के चुनाव प्रचार हेतु जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की जाहिर सभा हाल ही में संपन्न हुई। जिला परिषद सदस्य हरेराम मालवीय ने धारणी सर्कल में 3 करोड़ 70 लाख रुपयों के विकास कार्य 5 वर्ष में कर एक मिसाल कायम की, जिस पर उपस्थित नागरिकों ने उन्हें धन्यवाद दिया। धारणी सर्कल के कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार हेतु इस जाहिर सभा को संबोधित करते हुए पालक मंत्री विखे पाटिल ने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकाल में मेलघाट के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे तथा आदिवासियों के सर्वांगीण विकास में कटिबद्ध रहकर उन्हें हर सुविधा तथा विभिन्न योजनाएं मुहैया की जाएगी। पानी की हो या सिंचाई की हो, उसको ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता हमारे सरकार ने ज्यादा आदिवासी क्षेत्र का विकास करने के लिए ज्यादा निधि दिया है। मेलघाट के बारे में तो मैं जैसे पालक मंत्री 1 साल हुआ, 1.5 साल होके, ये मेरी कोशिश है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम हो। एक नौजवान साथी आपने मेरे साथ चुन के दिया है, हमारे आमदार केवल राम जी काळे साहब, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि काफी 1 साल से मैं देख रहा हूँ, जब भी मीटिंग होगी, हमारी नियोजन मंडल की मीटिंग होगी या कुछ सरकार में कुछ काम होगा, तो हमेशा ही आपके लोगों के लिए हमारे साथ बहस करेंगे। किसी भी हालत में मेरे मेलघाट के क्षेत्र के लोगों को विकास के लिए मेरे पास पैसा चाहिए और हमने भी सरकार ने केवल राम को अभी पूरी स्वतंत्रता दी है, जितना पैसा मांगेंगे उतना देने के लिए सरकार ने अभी उनको आश्वासित किया है। कुपोषण का बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने है। मेलघाट में 2 समस्या अभी अपने सामने है। एक तो कुपोषण की एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है
और उसके साथ ही हमारे पूरे आदिवासी जो बांधव है उनका अच्छे से तरह कैसा विकास किया जाए उसके बारे में सरकार के माध्यम से हम काफी गंभीरता से उसके ऊपर हम भविष्य में मेलघाट में कृषि महाविद्यालय सहित मार्केट यार्ड भी बनाया जाएगा तथा कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनकर लाने का आह्वान वीके पाटिल ने किया। इस अवसर पर मेलघाट के विधायक केवलराम काड़े, धारणी सर्कल के उम्मीदवार हरेराम मालवीय, राधाकिशन कानडे, चंद्रशेखर सपाटे, डॉक्टर विनोद मालवीय, वंदना जावरकर सहित HI खान, राजकिशोर मालवीय, अशफाक भाई, इंदिरा गुप्ता, उम्बरकर मैडम तथा धारणीवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। धारणी से संदीप राउत के साथ राजेश मालवीय की यह रिपोर्ट। श्री संत सद्गुरु विदेही मोतीराम बाबा आश्रम सावरबंद में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। संत सम्मेलन की शुरुआत 5 फरवरी को घट स्थापना से होगी तो 6 फरवरी को संतों के मौलिक विचारों द्वारा जन जागृति की जाएगी। 7 फरवरी को प्रसाद एवं महाप्रसाद का वितरण भाविकों को किया जाएगा तो 8 फरवरी को गंगा स्नान में समारोह का समापन किया जाएगा। समस्त भाविक इस आयोजन का लाभ ले ऐसा आह्वान आयोजकों की ओर से किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। स्थानीय प्रभाग क्रमांक 25 जवाहर गेट परिसर में पिछले कई वर्षों से डाक सेवा में सक्रिय जवाहर गेट डाकघर बंद होने के मार्ग पर है। परिसर के कई नागरिक, कर्मचारी, छात्र इस डाकघर से पत्र व्यवहार करते हैं तथा इस परिसर में रहने वाले कई नागरिकों को बाहर से पत्र भी आते हैं। यदि यह डाकघर बंद हो गया तो पत्र व्यवहार करने में दिक्कतें आएगी, इसलिए जवाहर गेट डाकघर बंद न करने की मांग शिवसेना द्वारा जोर पकड़ रही है। इसी मांग को लेकर शुक्रवार को पार्षद प्रवीण हरमकर के नेतृत्व में कई शिव सैनिकों ने कैंप स्थित प्रधान डाकघर कार्यालय में जाकर डाक प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कई शिव सैनिक उपस्थित थे। आमचं जे सक्करसाचं जे हे आहे पोस्ट ऑफिस ते आमचं तिचं गेलेलं नाही पाहिजे, कारण की आमचंच ते पोस्ट ऑफिस आम्ही इकडे हेड ऑफिस मध्ये येऊ शकत, आमचे कोणते काम तिथंच होऊ शकते। आम्हाला त्याचा प्रयत्न करूनही ते न गेल्याचं आम्हाला एवढा हे आहे। सक्करसाद पोस्ट ऑफिस वहाँ की जनता के लिए बहुत आवश्यक है। उसका कारण यह कि वो व्यापारी एरिया है, वहाँ पर सभी प्रकार के बर्तन के व्यापारी है, चांदी सोने के व्यापारी है और वहाँ पर रहने वाली जो 50,000 के करीब जनसंख्या उन सबको तकलीफ हो जाएंगी। इसलिए हमारा सबसे आग्रह है कि किसी भी हालत में वो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी उपयोगिता बहुत पुराने समय से, अगर वो बंद हो गया तो जनता को इतनी तकलीफ होगी और इतना आंदोलन होगा कि उसको संभालना मुश्किल होगा। कुछ लेडीजों को भी मतलब वो पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता पैसों का व्यवहार करने के लिए, इसलिए उस पोस्ट ऑफिस की बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है। पोस्ट ऑफिस जो पिछले 40 वर्ष से कंटिन्यू बहुत अच्छे से चल रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है कि उस पोस्ट ऑफिस को बंद करना है, लेकिन हम सभी जवाहर गेट परिसर की महिलाएं निवेदन करते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस को बंद ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पे रहने वाली महिलाएं जो एक छोटी छोटी सी बचत करती हैं उस पोस्ट ऑफिस में ही जाते हैं। हम लोगों को कोई रिस्क नहीं है। यदि इसी रकम को लेकर के हम कहीं दूर जाते हैं तो हम लोगों को पैसे की रिस्क भी है। हम पुनः से अपनी सरकार से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निवेदन करती हूँ कि इस पोस्ट ऑफिस को जवाहर गेट से हरगिज बंद नहीं किया जाए। हम महिलाओं के साथ में वो एक बहुत बड़ा व्यापारी क्षेत्र है, वहाँ पर होलसेल, किराना, सराफा, कटलरी, हर चीज की दुकान है। हर व्यापारी वर्ग को वो पोस्ट ऑफिस की जरूरत है। इसके अलावा वो जवाहर गेट परिसर की शान है। आज जवाहर गेट परिसर में सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम पे एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस चल रहा है, उसको भी हटाने की योजना हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है। हम सभी जवाहर गेट परिसर के नागरिक उसका निषेध करते हैं एवं यदि ऐसी कोई योजना उन्होंने साकार करने की कोशिश की तो उसका हम लोग भरपूर विरोध करेंगे। अंजनगांव में पीलिया नामक बीमारी फैल चुकी है। अब तक 28 से ज्यादा मरीज इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। उनमें से 2 की हालत नाजुक है, ऐसी जानकारी हमारे अंजनगांव सुरजीत संवाददाता ने दी। जानकारी ये है कि अंजनगांव में जो कोविड के साथ फैली हुई है, दूषित पानी की वजह से जो बीच में पाइपलाइन होती थी अंजनगांव में, वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन थी उसके माध्यम से पूरे अंजनगांव में जो नाली वगैरह है दूषित पानी सप्लाई होता, जिसके वजह से आज 100 से 700 के करीब कोविड के अंडर में मरीज आ गए, जो कि पीलिया बोलते बीमारी, जिसमें से 21 मरीजों ने सरकारी दवाखाने में इलाज पानी की, कुछ प्राइवेट है, कुछ हाथ की दवाई वगैरह है, और 2 अमरावती एडमिट की गई हुई है और 7 ऑलरेडी दवाखाने में एडमिट है, और बाकी गांव में ऐसा पूरा कोविड की मार पूरी फैली हुई है, जिसकी वजह से आज यहाँ के नगर परिषद ने रिक्शा वगैरह घुमा के लोगों को आगाह किया है कि भाई जो पानी वगैरह है वो तपा के पिए, फ्रूट वगैरह जो है तो देख के खाए,
इस हिसाब से अंजनगांव में बहुत काविट है, ये जैसा पीलिया की मार बहुत बुरी से फैली, पूरे गांव में दुखा निर्माण हो चुका है। 2 की गंभीर हालत बताई गई है, जिसमें से 2 को अमरावती एडमिट किया गया है, अमरावती रेफर किया गया है यहाँ से अंजनगांव से। तो जो स्थानिक आरोग्य यंत्रणा की तरफ से जो जानकारियां दी जा रही है कि जो कुछ सूचनाएं होगी आरोग्य विभाग की तरफ से, उनका क्या असर हो रहा है? उनका असर ये हो रहा है कि बीच में जो वाटर सप्लाई की लाइन फूटी थी अंजनगांव की, जो वाटर सप्लाई से जो दूषित पानी सप्लाई हुआ था अंजनगांव सूरजी में, और ज्यादातर सूरजी जो है अंजनगांव जैसा अंजनगांव 2 नदी के बाद उधर सूरजी उस पार है, सूरजी में ज्यादातर मरीजों की संख्या ज्यादा है। मरीजों की जो हालत है जो गंभीर बताई जा रही थी, उनके अलावा और किसी की हालत स्थिर है या वो भी खतरे के बाहर वगैरह बताई जाती है कुछ? हाँ, 2 मरीजों की हालत जो है तो ये खतरे से भी खाली नहीं है, ये अमरावती इनको रेफर किया गया है, बाकी ये खतरे के बाहर है, जो पीछे स्कूल के अपन कल जो हाथ दवा लेते हैं, इसके 100 मरीज अंजनगांव में शामिल है अभी हाल ही में। जगविख्यात श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती के प्रधान सचिव श्री प्रभाकर राव वैद्य को साल 2012 का भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार हाल ही में जाहिर हुआ है। श्री प्रभाकर राव वैद्य की इस विशेष उपलब्धि के लिए उन पर पूरे महाराष्ट्र से शुभकामनाओं की बौछार हो रही है। ऐसे ही शहर के विभिन्न सेवाभावी संस्थाओं ने मिलकर शुक्रवार को पद्मश्री श्री प्रभाकर राव वैद्य का उनके निवास स्थान पर सस्नेह भव्य सत्कार किया। इस अवसर पर ज्येष्ठ समाज सेवक डॉक्टर गोविंद कासड़, लप्पी सेठ जाजोदिया, विनोद अग्रवाल, संजय तिरतकर, पवन जाजोदिया, राकेश अग्रवाल सहित पदाधिकारी तथा छात्र प्रमुखता से उपस्थित थे। मनपा चुनाव में शिव शक्ति भीम शक्ति रिपाई महायुति की घोषणा सिर्फ एक घोषणा ही है। प्रत्यक्ष रूप से गठबंधन और सीटों का बंटवारा हुआ ही नहीं है। ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है, पर किसी भी बैठक में अब तक कोई संयुक्तिक चर्चा या निर्णय नहीं हुआ है। ऐसी जानकारी रिपाई आठोले गुट के प्रत्याशी एवं वर्तमान पार्षद प्रदीप दंदे ने एक पत्रकार परिषद में दी। ऐसे में रिपाई आठोले गुट एकला चलो रे भाई की भूमिका अदा करेगा, ऐसी जानकारी भी इस वक्त दी गई। देखते हैं क्या दर्शा रहा है आज का यह कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। तो शुक्रवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 21% रहा। तो शनिवार को भी शहर के हवामान में खासा बदलाव नहीं देखा जा रहा। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका हवामान विभाग जता रहा है। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5 नामांकन रद्द तो 5 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस किए। सीपी का मिशन इलेक्शन, कईयों की हो रही जांच। चुराए एटीएम कार्ड से पैसे निकाल रहा आरोपी गिरफ्तार। डॉक्टर दिलीप राउत इरविन के नए जिला शल्य चिकित्सक। और प्रज्वलन 2012 तांत्रिक महोत्सव आयोजित। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने अनमोल सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर
India Bulls Home Loans.